हम पहुंचे हैं होसगांव गांव में और हम आपको बता दें कि जो पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी हैं वो गांव की समस्या को लेकर हर गांव में जा रहे। तो हम जान लेते हैं क्या क्या समस्या गांव की है, जिस तरह जो एक आवाज़ उठाई जा रही है और वोट का बहिष्कार और सरकार का बहिष्कार भी किया जा रहा है। जी देखिए, पिछले कई वर्षों से हम आंदोलित हैं और दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी ज़मीनों पे दिल्ली बसी, उनको कहीं ना कहीं आज मजबूर और विवश कर दिया गया है, कि लाचार कर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव के बहिष्कार की तरफ जा रहे हैं। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के गाँवों को स्लम बना के छोड़ दिया है। दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी ज़मीनों पे संसद भवन और विधानसभा बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर दिल्ली के गांव वालों के लिए कानून नहीं बनते। जो अंग्रेज़ों के समय के कानून चले आ रहे हैं, आज भी वही कानून दिल्ली के अंदर लागू हैं। और वो कानून जो देश के किसी राज्य में लागू नहीं है, वो दिल्ली के अंदर हैं। और दिल्ली के गाँवों का लगातार शोषण किया गया है सरकारों द्वारा। अब विवश होकर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने गाँव देहात बचाओ यात्रा की शुरुआत की और आज 100वां गाँव हमारा होजखास गाँव है। और यहाँ पर हमने ये भी प्रण लिया है कि अगले 15-20 दिन के अंदर ये यात्रा दिल्ली के सभी 360 गाँव में जाएगी। और ये फैसला सभी दिल्ली के 360 गाँव मिलकर लेंगे कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान आगामी चुनाव से पहले नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का हम सब बहिष्कार करेंगे। क्योंकि एक तरफ सरकार कानून, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक तरफ अगर कोई रोहिंगा लाकर बांग्लादेशी आकर यहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, उसको तो सरकार पक्का मकान देती है, पक्का बिजली देती है, पक्की राशन देती है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी वो दिल्ली के 360 गांव, और समय आपको बता देता हूँ, दिल्ली के वो 360 गांव हैं जिसमें सभी बिरादरी और सभी जातियों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन उनको तो विवश कर दिया गया सरकारों ने, उनका तो गला घोट दिया, उनको तो स्लम में तब्दील कर दिया गया है। और जो बाहर से आके व्यक्ति, जो ख़ास तौर पे रोहिंगा, उनको कहीं ना कहीं सरकार सब सुविधा देती है, लेकिन गांव वालों के विरुद्ध में काम करती है। तो अब की बार अगर वोटों की खातिर ये सब चीज़ें चल रहा है, वोटों की राजनीति है, तो हम ऐसे वोट डालने का बहिष्कार करते हैं दिल्ली के सभी 360। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या समस्या गांव में। जी, गांव की समस्या तो इतनी है जो हम प्रधान जी कह रहे हैं, हम उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हैं और प्रधान जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और दूसरा, गांव में आज ना हमारे बच्चों के पास रोज़गार है, ना हमारी ज़मीन है। जो पहले तो किसानी करके फसल बो के बच्चे पढ़ जाते थे, आज कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होते, डीयू में एडमिशन नहीं होते। डीयू में एडमिशन हमारा ओबीसी तक भी नहीं लगता। पहले हमें ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी का पूरी दिल्ली में हमारा कहीं एडमिशन भी नहीं होता हमारे बच्चों का। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारी अगली साख बचाने के लिए, पीढ़ियाँ बचाने के लिए हम प्रधान जी के पूरे समर्थन में। जी, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या गांव के लोगों के सामने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम इस पंचायत में पहली बार गांव की महिलाएं निकली हैं घरों के अंदर से, जो कि कभी बिना पर्दे के बाहर ही नहीं आते थे। और बड़े बुजुर्ग सब हमारे साथ हैं। क्या मजबूरी आई? ये हमारी जो सुरेंद्र भाई ने सारी मजबूरी हमारी सबको बताई रखी है, वही सभी मजबूरी हमारे साथ हैं। और हम रोड पार, हमारा तो लाल डोरे इतने छोटे से हैं कि उनके रोड पार करते ही बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं मिलती है। उनके लिए भी एमसीडी वाले हमारे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाते हैं, बड़ी बुजुर्गों को तंग करते हैं। उन्हें कहीं पार्क में बैठ जाती हैं तो पार्क में से निकाल के फेंक देते हैं और ताले बंद कर देते हैं अपने। हमारे साथ तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, गांव के बहुत परेशान हैं। और महिलाएं आज जो आई हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनके सामने हम कभी आते भी नहीं थे। और पंचायत का नाम तो हमारे गाँव की औरतों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज लग रहा दोबारा फिर कुछ नहीं, हम इनके साथ हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी खड़े होंगे हम आगे इनके रहेंगे, पीछे इन पे अगर कोई आफत आएगी पहले महिलाएं सामने आएंगी, हम उनको सहन करेंगे, बाद में इनको हम पीछे रखेंगे। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं इनका समर्थन है। जी, अंकल भी कुछ कहना चाह रहे। जी, देखिए साहब, चौधरी सुरेंद्र पालम 360 बहुत अच्छा कदम उठाया देहात के लिए, 360 के लिए ना, दूसरे भी हरियाणा उत्तर प्रदेश तक के। अगर जो इन्होंने ऐसा कर रखा है तो सबसे जुल्म आज मैंने ये देखा है कि जहाँ गांव बसेंगे तो उड़े पैदा भी होंगे और पैदा होंगे तो नपैद भी होंगे। जिस ये शमशान पर गेट लगा दिया तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक हौद खास की बात नहीं है, ये
360 की बात है, वो गेट न तोड़ दो आज। जी चलिए, यहाँ पे लोगों से हमने बात की, इनका कहना है कि जो सुरेंद्र सोलंकी जी है, जो इन्होंने आवाज़ उठाई उनके साथ है। अगर नहीं सरकार चुनाव से पहले इनकी मांगें पूरी करती तो वोट का बहिष्कार होगा। हर खबर से आज़ाद तोमर।